हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान और आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, बट नाउ दैट इश्यूज़ आर रिजॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही छोटी क्रिस्प होगी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी और बहुत ही अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। देखो, मैंने कुछ नहीं लिख के लाई आज। मुझे क्लास 11th वालों से बात करनी है। देखो भाई सुनो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो। मतलब क्यों? ठीक है, तुमने जो स्ट्रीम लिया, अभी तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें कोई पाथ नहीं दिख रहा, यू आर नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ पाथ, दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके। किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है, कुछ के एम्स हैं, समबडी हैव सम सॉर्ट ऑफ एम्स कि हाँ हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। बट बिलीव मी, जब बड़े हो गए ना तो समझ आएगा कि हाँ, डेस्टिनी नाम का एक शब्द होता है एंड सभी चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है हार्डवर्क मत करो। तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो, पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो, कुछ भी ले लो, यू नो, जो आपका एम है वो आपको किसी भी स्ट्रीम से अचीव कर लिया जाएगा। समझ रहे हो? अब इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर तो ह्यूमैनिटीज़, डॉक्टर करना है तो ह्यूमैनिटीज, नहीं नहीं नहीं, समझो। सपोज़ सपोज़ आपने अपना मन बना लिया है कि हाँ आपको डॉक्टर वाली लाइन में ही जाना है, ठीक है, या आपको इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना है, या आपको यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट XYZ एग्ज़ाम में जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉक्टर में आपको जाना है तो आपको पीसीबी लेनी है, इंजीनियरिंग में आपको जाना है तो आपको पीसीएम लेनी है, और आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाना है तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी आप ह्यूमैनिटीज़ ही लो। अपना इंटरेस्ट ढूंढो। कुछ लोग जो अभी ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं यूपीएससी सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ से ही निकलेगा, प्लीज़ आप बहुत बड़े भ्रम में हो, बहुत बड़े। उस शेल से बाहर आओ। उस दिन बोल रही हूँ, पिछली वीडियो में भी समझाया था, पिछली से पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था, इंटरेस्ट नहीं ढूंढोगे नहीं पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, सुनो, 10th क्लास में जो पढ़ा था ना अभी तक, अभी से मतलब ये ले लो जो आपने अपनी 6 से लेके 10th तक में पढ़ा था ना, 11th उसका टोटली अपोजिट होने वाला है, या है। एक महीना हो गया आपको 11th में आए हुए, राइट? तो डर क्यों रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब बच्चे आ रहे हैं, बात करें, हमें दीदी हमें डर लग रहा है, दीदी हमें डर लग रहा है, क्यों? नई चीज़ें सबके लिए नहीं है, तुम अकेले थोड़ी हो यार। देखो, 11th 10th में सपोज आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, राइट? पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, कितना हार्ड लग रहा था, कितना, कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, क्या है ये आल बबाल, नहीं समझ आया था ना। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी नहीं आ रही थी ना, पर करी। एक दिन में तो नहीं आई, 4 बार प्रैक्टिस करी, 5 बार प्रैक्टिस करी, 6 बार प्रैक्टिस करी, लेकिन एक पॉइंट आया जब आ गई, राइट? सिमिलरली आपने, जैसे पीसीबी वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी आपने क्या पढ़ी होगी अपने 10th में? सेल्स, ठीक है, सेल्स से ज़्यादा आपने क्या पढ़े होंगे उसमें? फिजिक्स में आपने अपना मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, वही जो फिजिक्स होती है नॉर्मल, राइट? केमिस्ट्री में आपने नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ये सब पढ़ा होगा ना। अब 11th में क्या हो रहा है दीदी? 11th में हो रहा है फिजिक्स हो गई है बहुत ज़्यादा, अपना स्टैंडर्ड को उसने अप कर लिया है, राइट? तो हमें एकदम समझ नहीं आ रहा क्योंकि 10th में जो बेसिक्स थे वो इतने क्लियर नहीं है। कोई नहीं, 11th में कर लेना यार। 11th बनाई इसलिए गई है कि आप अपने उन बेसिक्स को क्लियर कर सको। अब कुछ बच्चों की नीट की जर्नी शुरू होगी, कुछ की जेई की जर्नी शुरू होगी, कुछ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से एनसीईआरटीज़ पे फोकस करके करेंगे। तो करो ना यार, क्यों डर रहे हो? नई चीज़ को समझने में, जानने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, किसका होता है 1 महीने में? किसका होता है, मुझे खुद बताओ। होता है किसी का? आई डोंट थिंक सो किसी का होता होगा। और जो होता है तो वो ब्लफ कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो उसे मारो पकड़ के। नहीं मारना मतलब यार, कहीं कहो कि भाई इसने बोला था और अब मार दिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है? जोक्स अपार्ट, सुनो मेरी बात। 11th को एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से लेना सीखो। आपके 8 घंटे का स्कूल है, ठीक है, फिर 2 घंटे की मैं आपकी कोचिंग ले लूँ, 2 घंटे आपका सेल्फ स्टडी ले लूँ मैं, और फिर आपका जितना भी फ्री टाइम थोड़ा बहुत जो मिलता है, ठीक है, मैं मानती हूँ आपका इन सब में आप बिल्कुल बर्नआउट हो जाते हो, बिल्कुल बर्नआउट, ठीक है? अभी आपको ये बर्नआउट लग रहा है क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हो। मैं फिर कह रही हूँ, पहली बार करी हुई चीज़ हार्ड ही होती है। एकदम किसी को चलना नहीं आता है, सब धीरे धीरे, पहले गिरते हो फिर उठते हो, फिर गिरते हो फिर उठते हो। तो वही है, 11th आपकी वो क्लास होती है जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स आप देखने वाले हो। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं भाई टॉप कर जाएगा, टॉप कर जाएगा, नहीं भाई, नई चीज़ है, टाइम लगेगा, समय, हर चीज़ में समय लगेगा। इस टाइम पे आपको लग रहा है जैसे आप फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी सीख लेते थे हर चीज़ 10th में, 9th में, 8th में अभी तक करते आ रहे, नहीं यार, 11th में सब अलग होने वाला है। आपने देखा है 10th में आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते थे? नॉर्मल, एसिड, बेसिस, सॉल्ट और ये सारे छोटे छोटे आपके जो फॉर्मूलेज होते थे, ठीक है? अब केमिस्ट्री आपकी 2 टाइप की हो गई, राइट? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ें चल रही हैं, एक्सेप्शंस आने लग गए। आई डोंट थिंक सो अभी तक एक्सेप्शंस पढ़े होंगे या कुछ, या पढ़ लिए, बताना मुझे, ठीक है, कि पढ़े या नहीं पढ़े। तो क्यों डर रहे हो? मुझे आपके डर का कारण समझ नहीं आ रहा। नई चीज़ें तो यार हार्ड ही होती है ना, मैनेज करना हर चीज़ एकदम तो नहीं आ जाता। इट टेक्स टाइम डियर, टाइम बेटा, टाइम।
जैसे आप अपनी बंदी को खुश करने के लिए टाइम लेते हो ना, या आप अपने बंदे को खुश करने के लिए टाइम लेते हो ना, एक रिलेशनशिप को डेवलप करने में टाइम लगाते हो ना, उतना ही इंटरेस्ट पढ़ाई में भी दिखाओ। तो सुनो भाई शेरो, डरो मत बिल्कुल भी। आपको जो करना है जो, ठीक है। 11th क्लास, इट्स अ वेरी अनस्क्रिप्टेड वीडियो। मैं अभी बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि स्क्रिप्टेड है, नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है। नॉर्मली आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो आपका डर है इसे निकाल दो। जिस दिन आपने ये डर निकाल दिया ना, मत सोचो मार्क्स का, बस ये सोचो नई चीज़ें सीखनी है। और अभी तक भी कन्फ्यूज हो पीसीएम पीसीबी ह्यूमैनिटीज़ में, आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ 2 या 3 मिनट में, पहले ही बता रखी है, ठीक है। नीचे आई गेस सेकेंड लास्ट वीडियो वही थी। आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। मैंने अपना कॉलेज करा है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, ठीक है, बी ऑनर्स इन फिलोसफी, ठीक है। अब मैं आगे कुछ और करने वाली हूँ, ठीक है। तो सुनो, मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, पर चीज़ें होती चली गई। कॉमर्स विद मैथ्स ली थी 11th में, पता लग गया नहीं हो पाएगा भाई, मुझे समझ आ गया था, ठीक है। मैंने अपनी वीकनेस स्ट्रॉन्गनेस सब वहीं देख ली थी कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी मैथ्स की, पर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। और मुझे समझ आ गया था इससे 95+ या 90+ लाना बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो मैंने सोचा अब क्या किया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सल्यूशन भी होता है। इफ़ देयर आर प्रॉब्लम्स देयर मस्ट बी अ सल्यूशन, देयर मस्ट बी अ सल्यूशन, माइंड यू। और है भाई, सब चीज़ों का सल्यूशन है, जाके देखो तो सही। तो मुझे समझ आ गया हाँ नहीं है बस, कि मैंने 11th की पूरी करके, मैं तुम्हें बता रही, तुम सोच रहे हो ना भाई हम कहाँ फंस गए, तुम ये सोचो। तब मैं जब 11th में थी, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही माइंड सेट था, मैं भी छोटी थी, इतना रोई थी इतना रोई थी इतना रोई थी कि पूरी इतनी मेहनत करी 11th में, अब भी कुछ नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, अपनी जी जान लगा दी। पर जब आप बने किसी चीज़ और के लिए हो ना, किसी और चीज़ के लिए, सॉरी बेटा बोल दिया, किसी और चीज़ के लिए, तो फिर आपको ना वहीं रिवॉल्व करती हुई लेके चली जाती है लाइफ, राइट। मैंने ली सोशियोलॉजी, मेरे स्कूल में सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला कोई नहीं था, एज अ एडिशनल सब्जेक्ट मैंने लिया था। आई टॉप इन इट। और मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, तुम चाहे मेरी मार्क्स देख लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, मैंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, कोई इतना बड़ा अचीव नहीं कर लिया। पर कभी डरा, मतलब ऑब्वियसली डर तो लगता ही है ना, नई चीज़ ले रहे हो, नहीं पता था कि इसमें कभी मार्क्स ला भी पाऊंगी, डर तो था ही। कॉमर्स था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मुझे नहीं पता ह्यूमैनिटीज़ में क्या रट्टू तोता क्या कुछ नहीं, और कोई गाइड करने वाला नहीं। बट वेन देर इज़ विल देर इज़ वे। तो डरो मत, अगर पीसीएम ले लिए तो अब इस पर टिको और इसे पढ़ो। पीसीबी ले लिया तो टिको और पढ़ो, ह्यूमैनिटीज़ ले लिया तो टिको और पढ़ो। और मैंने ऊपर ही अभी बताया, अगर डॉक्टर ही में तो ऑब्वियसली पीसीबी लोगे, इंजीनियरिंग में जाना, कुछ नहीं पता, सपोज कुछ भी नहीं पता, कुछ भी, अपना इंटरेस्ट देखो कहाँ कौन से सब्जेक्ट पसंद आ रहे हैं और वहाँ जाके लग जाओ और जी जान लगा दो। मार्क्स लाने में नहीं, इंटरेस्ट डेवलप करने में, अपनी स्किल्स को एनहांस करने में, अपनी उस एजुकेशन को एक नया पॉइंट देने के लिए पढ़ो। 11th इज़ ऑल अबाउट सीखना, नया सीखना, तभी तो इसमें बोर्ड्स नहीं है। बोर्ड्स का जो चस्का होता है 10th में दे देते हैं और 12th में दे देते हैं, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है भाई, मार्क्स लाने मार्क्स लाने मार्क्स लाने। अभी तुम्हारा रिजल्ट भी आने वाला है 10th और 12th जो पास आउट हुई है ऑब्वियसली। तो भाई डरो बिल्कुल भी मत, जब 10th जैसी चीज़, बोर्ड जैसी चीज़ लेके आ गए हो, दे दिया है बिल्कुल अच्छे से, पता लग गया है मेहनत करना किसे कहते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़, एक लास्ट लाइन बोल के ख़त्म करती हूँ, जिससे ज़िंदगी में मेहनत करना आ गया ना, उससे सब कुछ हैंडल करना आ जाता है, सब कुछ। तो अभी जो चीज़ें लग रही है ना कि हम पास भी हो पाएंगे, हमने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, हमारी लाइफ ना फंस जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी। सब लोग अपने हिसाब से एडवाइस देते हैं, मैंने अभी जो एडवाइस दी है ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, कोई और आपको कुछ एडवाइस देगा वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर होगा। अब आपको देखना है आपकी स्ट्रांगनेस और आपकी वीकनेस कहाँ आपको लेके जा रही हैं, समझ रहे हो। तो भाई अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ आ रहा बार बार पढ़ो, नहीं आएगा एक बारी में समझ, आ गई समझ, गिव योर बेस्ट शॉट प्लीज़। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी, अच्छी अच्छी एडवाइस देती रहूँगी। और प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल, जिसको जो भी दिक्कत है, जो भी, माई मेल इज़ फ्री फॉर यू ऑल। जब दिल करे आओ बात करो, आई विल गिव आंसर, आई विल श्योरली, ठीक है। थैंक यू सो मच।